morning, students. I am the teacher of Pandeshwar Modern School of class 4. Now I will teach you. In my previous class, I will taught you computer in the first chapter, first and second page. Now I will start. Information processing stages. The computer process data into information in various stages. कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग डाटा है, ठीक है, उसका जो इन्फॉर्मेशन वो मतलब तरह तरह के कई तरह के स्टेज में होता है. द मेन स्टेज आर इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज. कीबोर्ड एंड माउस इनपुट, CPU प्रोसेस, मॉनिटर आउटपुट एंड हार्ड डिस्क स्टोरेज. Let us now understand what happened in each of these stages of information processing. अब हम लोग जानेंगे कि ये जो मतलब क्या किस तरह से ये जो स्टेज है वो किस तरह से प्रोसेसिंग का काम करता है. जो हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो उसको किस तरह से प्रोसेस करता है. ठीक है, अब हम लोग उसको जानेंगे. इनपुट. वी यूज़ इनपुट डिवाइस टू इंटर इन्फॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर. हम लोग जब इनपुट डिवाइस में कुछ इंटर करते हैं तो वो हम लोग क्या है वो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में जाता है. ठीक है, हम लोग कंप्यूटर का जो इनपुट डिवाइस है, जैसे हम लोग का कीबोर्ड है, माउस है, इसको हम लोग जब यूज़ करेंगे तो उसको इन्फॉर्मेशन के लिए तो यूज़ करते ही हैं. अब देखते हैं क्या है कीबोर्ड में क्या करते हैं. द कीबोर्ड, द माउस, द लैपटॉप, टच पैड एंड द टैबलेट टच स्क्रीन आर कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस. ये जो हम लोग का कीबोर्ड है, माउस है, लैपटॉप है, टच पैड है, टैबलेट है, ये सब क्या है हम लोग का ये इनपुट डिवाइस है. ठीक है. कीबोर्ड. द कीबोर्ड इज़ यूज टू इंटर डाटा इनटू ए कंप्यूटर. कीबोर्ड का यूज़ करते हैं जब हम लोग कुछ डाटा है, जैसे कुछ भी उसमें कीज़ जो है हम लोग उसको इनपुट करते हैं किसमें, कंप्यूटर में. ठीक है, यूज़ करते हैं. इट इज़ कनेक्टेड टू द सिस्टम यूनिट ऑफ द कंप्यूटर बाय ए वायर. ये किससे कनेक्ट होता है, कीबोर्ड में एक वायर होता है, देखे होंगे हम लोग, उसको मतलब कंप्यूटर से ये कनेक्ट किया जाता है एक वायर के ज़रिए, वो उस वायर से ये कनेक्ट रहता है. ए स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ 104 कीज़. ईच कीज़ हैज़ ए स्पेसिफिक फंक्शन. ठीक है, एक मतलब स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स में कितना कीज़ होता है, 104 कीज़, और जो वो उसका एक की का जो है वो सबका अलग अलग फंक्शन है. ठीक है. टैबलेट डिवाइस यूज़ virtual keyboards that let you enter inputs using a touch screen. टैबलेट का जो है वो एक वर्चुअल कीबोर्ड्स है. ठीक है, उसमें एक रहता है, छुपा हुआ रहता है कीबोर्ड. जैसे हम लोग स्क्रीन को टच करते हैं तो वो उसमें आता है, फिर हम लोग उस टच स्क्रीन को टच कर करके उसका यूज़ करते हैं. माउस. द माउस इज़ यूज टू पॉइंट टू आइकॉन, ओपन फाइल्स एंड फोल्डर्स एंड सेलेक्ट टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन. माउस का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट को मतलब आइकॉन को पॉइंट करने में, फाइल को ओपन करने में, फाइल एंड फोल्डर को ओपन करने में, और कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने में. ठीक है, स्क्रीन पर. द पोजीशन ऑफ द माउस इज़ रिफ्लेक्टेड ऑन द स्क्रीन बाय ए स्मॉल सैम्बल कॉल्ड ए माउस पॉइंटर. माउस पॉइंटर माउस का जो पोजीशन होता है वो हम लोग को स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होता है, दिखाई देता है, एक छोटा सा सैम्बल में रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माउस पॉइंटर. Some other commonly used input device are joystick, microphone, स्कैनर, वेब कैमरा. ठीक है, ये सब हम लोग का क्या है, इनपुट डिवाइस है. जॉयस्टिक क्या है, जॉयस्टिक्स आर यूज्ड एज कंट्रोलर इन कंप्यूटर गेम्स. ये क्या करता है, हम लोग जो जैसे कि कंप्यूटर में गेम खेलते हैं तो जॉयस्टिक क्या होता है, वो कंट्रोल करता है कंप्यूटर गेम को. ठीक है. माइक्रोफोन. माइक्रोफोन आर यूज्ड टू इंटर इनपुट इन द फॉर्म ऑफ साउंड सच एज फॉर रिकॉर्डिंग ऑडियो. माइक्रोफोन का हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग का कुछ साउंड वगैरह रहता है, इनपुट किया हुआ करते हैं उसमें, तो ठीक है, हम लोग उसको सुनने के लिए, उसको ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो को सुनने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं. हम लोग का जो स्कैनर है, स्कैनर क्या है, यू कैन यूज़ ए स्कैनर टू कन्वर्ट ए फिजिकल डॉक्यूमेंट्स और इमेज और पैराग्राफ इनटू ए डिजिटल फॉर्मेट दैट कैन बी व्यूड ऑन ए कंप्यूटर. हम लोग जैसे क्या है, हम लोग स्कैनर का यूज़ करते हैं, एक फिजिकल डॉक्यूमेंट्स होता है या फिर कुछ भी इमेज, फोटोग्राफी, जो भी है डिजिटल फॉर्मेट में जो भी है, उसको क्या करते हैं हम लोग देखने के लिए, ठीक है, स्कैन करने के लिए स्कैनर का यूज़ करते हैं. वेब कैमरा. द वेब कैमरा इज़ यूज्ड टू कैप्चर वीडियोज़ एंड इमेज दैट कैन बी
ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट। वेब कैमरा का क्या है, वो वीडियोज़ और इमेज को कैप्चर करता है और वो ट्रांसमिटेड इंटरनेट में मतलब उसको ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है। मोस्ट मॉडर्न लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स कम विथ इन बिल्ट वेब कैम्स, ठीक है। कुछ मतलब बहुत मॉडर्न लैपटॉप्स जो हैं या फिर कंप्यूटर्स है, उसमें क्या होता है, ये वेब कैमरा ये मतलब उसमें लगा हुआ रहता है। प्रोसेस, A computer receives input and process the input to return an output। प्रोसेस क्या है, कंप्यूटर जब जैसे हम लोग कुछ इनपुट करते हैं, जैसे कीबोर्ड या माउस से हम लोग इनपुट कर रहे हैं, तो हम लोग का फिर प्रोसेस का काम करता है, तभी वो हम लोग को आउटपुट में रिटर्न करता है, ठीक है। अब प्रोसेस हम लोग का कहाँ होता है, तो सीपीयू में होता है। इन द कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इज़ प्रोसेस्ड बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सीपीयू। जैसे कि बताएं कि हम लोग का जो प्रोसेसिंग का होता है, जो इन्फॉर्मेशन हम लोग देते हैं, तो प्रोसेसिंग कहाँ पर होता है, सीपीयू में, जिसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द सीपीयू इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। हम लोग का सारा काम ये सीपीयू ही करता है, सारा कुछ भी हम लोग इनपुट करते हैं, तो हम लोग को विदाउट सीपीयू के हम लोग को कोई वर्क नहीं होगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग का ब्रेन है ना, ब्रेन के हम लोग विदाउट ब्रेन का हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, यूजलेस जैसे हो जाता है, वैसे ही कंप्यूटर भी मतलब यूजलेस ही रहेगा विदाउट सीपीयू। The CPU is vital to the functioning of the computer. It directs all the other parts of the computer to carry out the instruction contained in software program। CPU का जो फंक्शनिंग का जो CPU क्या है, एक फंक्शन का काम करता है। ये क्या करता है, मतलब डायरेक्ट अदर कंप्यूटर के अदर पार्ट्स में से इंस्ट्रक्शन को कैरी करता है और सॉफ्टवेयर में अपना प्रोग्राम अपना उसको रखता है, ठीक है, जो भी उसमें वो प्रोसेस करता है। द CPU इज़ माउंटेड ऑन ए मदरबोर्ड विच इज़ फाउंड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। CPU जो है वो क्या है, एक मदरबोर्ड से कनेक्टेड एक मदरबोर्ड है, ठीक है, और वो क्या है, सिस्टम के इनसाइड में है, ठीक है। The components of the CPU, the main components of the CPU or processor are the control unit, the arithmetic and logic unit and the memory unit, ठीक है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक शॉर्ट फॉर्म में भी आता है ALU। ये क्या है, कंट्रोल यूनिट CU और मेमोरी यूनिट MU, ठीक है। ये हम लोग का चार्ट बना हुआ है CPU का। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये इनपुट है, फिर ये CPU है, ये हम लोग का आउटपुट है जो मॉनिटर और स्पीकर है, ठीक है। CPU कहाँ कहाँ पर काम कर रहा है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। The control units of CPU reads the instruction and then directs the other parts of the components to carry out this instruction। कंट्रोल यूनिट क्या है, वो CPU से डायरेक्ट मतलब CPU में जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो उसको रीड करता है, ठीक है, और उसके बाद वो डायरेक्ट अदर पार्ट्स में, हाँ वो मतलब डायरेक्ट्स वो अदर पार्ट्स से और उसके बाद वो इंस्ट्रक्शन अदर पार्ट्स में वो डायरेक्ट देता है और उसके बाद वहाँ से वो कैरी करके इंस्ट्रक्शन को कैरी कर लेता है, ठीक है, अदर पार्ट से। द अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, द अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स इज अंडर द कमांड्स ऑफ कंट्रोल यूनिट। ये क्या है, एक कमांड है, कंट्रोल यूनिट जैसे CU है उसका एक कमांड है, ठीक है। द ALU कैरीज आउट ऑल द मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ द CPU में जितना भी मैथमेटिक्स का जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे प्लस करना, माइनस करना, या फिर कुछ भी ऐड करना, कुछ मल्टीप्लाई करना, कुछ भी होता है, जितना भी अर्थमेटिकल होता है वो हम लोग का क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में होता है, ठीक है। मेमोरी यूनिट, द मेमोरी यूनिट ऑफ द CPU प्रोवाइड्स ए टेम्पोररी स्टोरेज एरिया इनसाइड द CPU टू होल्ड इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। मेमोरी यूनिट क्या है, ये एक टेम्प्रोरी मतलब क्या है, CPU के इनसाइड में एक ये टेम्प्रोरी मतलब क्या इसको बोलते हैं कि एक मेमोरी यूनिट है। जैसे CPU का एक जैसे कि हम लोग का एक कुछ इन्फॉर्मेशन को हम लोग कोई कहीं पर रोक करके रख सकते हैं, वैसे ये CPU में मेमोरी यूनिट में यहाँ पर स्टोर होता है हम लोग का, ठीक है, टेम्प्रोरी स्टोर करके हम लोग कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ स्टोर करके रखा हुआ रहता है, ठीक है। So students, today class is off. The next class will be tomorrow. Please
Parents, subscribe our channel and likes our video. Thank you.